लता दीदी एक ऐसा नाम जिनके गाने हर एक के होठों पे गूंजते हैं। एक ऐसा नाम जिनका नाम हर कोई जानता है, जिनका अंदाज, जिनकी आभा पूरी दुनिया में बिखरी हुई है। वो हैं हमारी लता दीदी। नमस्कार, मैं पूजा सिंह शुभजिता के इस मंच पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम रूबरू करेंगे लता दीदी से जुड़ी हुई कुछ अनदेखी और अनसुनी बातें, जो लेकर आ रहा है शुभजिता आपके सामने। तो चलिए बात करते हैं लता दीदी के बारे में। नमस्कार, मैं निकिता पांडे शुभजिता की ओर से स्वराग्नि स्वर्गीय लता मंगेशकर जी को अपने शब्दों के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित कर रही हूँ। लता मंगेशकर की मृत्यु से एक स्वर्ण स्वरयुग का अंत हो गया। हम सभी जानते हैं कि विगत कुछ दिनों से पूरा भारत शोक की लहर से ग्रस्त है, क्योंकि मां सरस्वती की परम शिष्या स्वराग्नि लता मंगेशकर जी का निधन 6 फरवरी को 92 वर्ष की उम्र में सुबह 9:30 बजे हुआ। इस अकस्मात खबर से पूरे देशवासियों में दुख का माहौल छा गया है। तो आइए जानते हैं कुछ बातें लता जी के बारे में। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को हुआ। वे भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका। दशकों का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा पड़ा है। हालांकि लता जी ने लगभग 30 भाषाओं में फिल्मी और गैर फिल्मी गाने गाए हैं, लेकिन उनकी पहचान भारतीय सिनेमा में एक पार्श्व गायिका के रूप में रही है। अपनी बहन आशा भोसले के साथ लता जी का फिल्मी गायन में सबसे बड़ा योगदान रहा है। लता की जादुई आवाज के भारतीय उपमहाद्वीप के साथ साथ पूरी दुनिया में दीवाने हैं। टाइम पत्रिका ने उन्हें भारतीय पार्श्व गायन की अपरिहार्य और एक छत्र साम्राज्ञी स्वीकार किया है। भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया था। इनकी मृत्यु कोविड से जुड़े जटिलताओं के कारण 6 फरवरी 2022 को मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में हुई। वे कुछ समय से बीमार थी। उनकी महान गायकी और सुरमय आवाज के दीवाने पूरी दुनिया में हैं। प्यार से सब उन्हें लता दीदी कहकर पुकारते थे। इनके जीवन से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। लता के जन्म के समय उनका नाम हेमा रखा गया था, जिसे बदलकर लता कर दिया गया। यह नाम दीनानाथ को अपने नाटक भाव बंधन की एक महिला किरदार लतिका के नाम से सूझा। लता के बाद मीना, आशा, उषा और हृदयनाथ का जन्म हुआ। अक्सर सफेद साड़ी में नजर आने वाली लता ने विवादों को स्वयं से दूर रखा। वर्ष 1962 में लता की जान लेने की कोशिश की गई। लता जी को स्लो पॉइजन दिया गया था। हालांकि उन्हें मारने की कोशिश की गई, लेकिन किसने की इसके बारे में आज तक खुलासा नहीं हो पाया। लता मंगेशकर की शादी नहीं हो पाई। बचपन से ही परिवार का बोझ उन्हें उठाना पड़ा। श्री रामचंद्र ने उनके समक्ष शादी का प्रस्ताव भी रखा था, लेकिन लता जी ने इसे ठुकरा दिया। इनके कई पुरस्कार हैं। भारत सरकार द्वारा जो पुरस्कार इन्हें मिला गया है, उनकी श्रेणी कुछ इस प्रकार है। 1969 ईस्वी में पद्म भूषण, 1989 ईस्वी में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, 1999 ईस्वी में पद्म विभूषण पुरस्कार और 2001 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इनके अलावा ढेर सारे पुरस्कार, सम्मान और ट्रॉफियां। मध्य प्रदेश सरकार ने लता मंगेशकर के नाम पर भी पुरस्कार भी स्थापित किया है। ईशा अंबानी की शादी में जो गायत्री मंत्र गाया गया था, उसे लता जी ने ही अपनी आवाज में गाया था। ऐसे तो इनके जीवन से जुड़े अनेकों रोचक तथ्य हैं, परंतु उनकी कमी सदैव खलेगी। उम्मीद करती हूँ कि स्वर्ग में वे जहाँ भी हैं या वो हमें देख रही हैं, अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा स्वर्गीय लता दी। क्योंकि इस जन्म में तो आपसे मुलाकात नहीं हो पाई, तो शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। शायद आपको पता हो कि लता जी का असली नाम था हेमा। उन्होंने अपने पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर के एक नाटक में बतौर बाल कलाकार के रूप में भी काम किया है, और जिसमें उनका नाम था लतिका, और जिसके बाद से ही उनका नाम पड़ा लता। एक ऐसा नाम जो हर एक कानों में गूंजता है।
लता जी ने गायन के अलावा एक्टिंग में भी अपना बखूबी असर दिखाया है। कई मराठी फिल्मों में बतौर बाल कलाकार के रूप में भी इन्होंने काम किया है। लेकिन इनकी गाने की शुरुआत कैसे होती है, एक छोटी सी जो कहानी है वो अब मैं आपके सामने बताना चाहती हूँ कि एक दिन उनके पिता एक लड़के को गाना सिखा रहे होते हैं और किसी काम के लिए वो बाहर जाते हैं। वो लड़का रियाज करता है और कुछ गलतियाँ करता है। उसी वक्त लता जी बाहर खेल रही होती हैं और उस गलती को वो पकड़ती हैं और वो आती हैं और कहती हैं कि इस गाने को ऐसे नहीं ऐसे गाओ। उन्होंने गाकर बताया था और पीछे उनके पिता ने देखा कि एक गायक जो मेरे घर में ही है, जिसे मैं पहचान नहीं रहा हूँ, और दूसरी सुबह तानपुरा उनके हाथों में रख दिया और कहा गाओ। बस वो दिन था और आज का दिन। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तो अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तो अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं। तुझे ज़मीं पर उतारा गया है मेरे लिए, तुझे ज़मीं पर उतारा गया है मेरे लिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। अजीब रास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। अजीब रास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। मुबारक तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, मुबारक तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, किसी के इतने पास हो कि सबसे दूर हो गए। अजीब रास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल है। कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल। माँ सरस्वती की छत्र छाया में पली लता जी की आभा पूरी दुनिया में बिखरी हुई है, जिनकी मधुरता श्रोताओं के कानों में मिश्री घोल देती है।
नौशाद अली जी ने उनके विषय में कहा था कि लता जी जब भी म्यूज़िक हॉल में आती थी तो अपने चप्पल म्यूज़िक हॉल के बाहर उतार दिया करती थी और प्रवेश करने के पहले उस चौखट को वो नमस्कार करती थी। इससे आप जान सकते हैं कि लता जी का जो लगाव था, संगीत से जो लगाव था, जो प्रेम था, वो किस हद तक था। आज लता जी हमारे साथ नहीं है। माँ सरस्वती के विसर्जन के दिन ही वे उन्हें लेकर चली गई अपने यूनिवर्स में, क्योंकि उनकी कमी वहाँ भी उन्होंने महसूस किया था। एक ऐसा व्यक्तित्व जो धरती से